क्या ऐसी हरकत की उन्होंने तुम्हारे पापा के साथ? अगर मैं वहां होती ना तो पता नहीं क्या करती। और गोविंद, उसने क्या किया? कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा खड़ा देखा रहा सब कुछ। क्या कर सकता था दीपा? उसकी मम्मी बहुत डोमिनेटिंग है। उसकी मम्मी डोमिनेटिंग है। मुझे नहीं लगता तुम्हें उस घर में रिश्ता रखना चाहिए। मुझे भी नहीं लगता कि मेरा उस घर में रिश्ता हो पाएगा। और खास करके कल रात के बाद वो हादसा जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने आता रहेगा। पापा को इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। और फिर भी वो चिल्लाए नहीं, पूरा रास्ता चुप रहे। घर आकर बोले, और वो भी कहा कि अगर अब भी मैं चाहूं तो गोविंद से शादी कर सकती। तुम्हारे पापा से यही उम्मीद की जा सकती है। फिर तुमने क्या सोचा इस बात में? गोविंद से शादी करने के बारे में? तुमने जवाब नहीं दिया? शायद मेरे पास कोई जवाब ही नहीं दीपा। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए कि जो सवाल मैं आज तुमको पूछ रही हूँ वो कल तुम खुद अपने आप को पूछोगी। दीपा, शायद तब भी मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो और सोचो, फिर साथ साथ कॉलेज चलते हैं। मुझे कॉलेज नहीं जाना। क्यों? किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्यों नहीं है? क्या कसूर है तुम्हारा? देखो, तुम्हारी शादी गोविंद से तय हो गई है। इतनी सी बात है कि तुम्हारे पापा की और गोविंद के पेरेंट्स की बहस हुई। इसमें तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा नहीं दीपा, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? ये तो होना ही था। प्रीति, जब तुम गोविंद के पेरेंट्स को पहली बार मिली तब भी तुम इतनी ही परेशान थी। हालांकि तुम्हें तब भी बुरा लगा था, लेकिन तुमने उनका बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए कि तुम्हें डर था कि अगर तुम रिएक्ट करोगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा। इसमें तुम्हारा अपना स्वार्थ था, और स्वार्थ इसलिए था कि तुम्हें उस चीज के लिए कुछ लालच था। हेलो जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, गोविंद का पिता। जी कहिए। मैं कल रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, माफी मांगने वाली तो कोई बात नहीं है। जी, बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम एक बार फिर मिलें, जब बच्चे सामने ना हो। मेरा ख्याल है कि हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार इतने अलग हैं कि उन्हें एक बनाने की कोशिश करना कॉम्प्रोमाइज हो। कॉम्प्रोमाइज तो जिंदगी में करने ही पड़ते हैं। जी नहीं, मुझे नहीं करना पड़ता। ये सब कैसे होगा? क्या कैसे होगा? ये शादी का सिलसिला गोविंद और प्रीति का, वो उन दोनों को मिलकर तय कर लेने दीजिए। मैं इसमें कभी भी हिस्सेदार नहीं बनूंगा। यानी कि आप इस शादी से इनकार कर रहे हैं? आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं राजकुमार साहब। मैं इस शादी के खिलाफ नहीं, सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने के खिलाफ। बात तो एक ही है, आपके बिना कैसे होगा? बहुत सी बातें हैं इस दुनिया में जो मेरे बिना हुई। मैंने प्रीति को ऐसी एजुकेशन दी है कि वो अपने सारे फैसले खुद कर सके। यानी कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं? सिर्फ हिस्सा लेने के लिए। ओके, गुड बाय। जी, गुड बाय। लुक्स लाइक यूर आउट। हो तुम? इंतजार किए जा रहा हूँ। ये कोई वक्त है कॉलेज आने का? हमारा तो कोई वक्त ही नहीं है ना कॉलेज आने के लिए, क्योंकि हम तो कॉलेज पास कर चुके हैं। वी शुड बी डूइंग आवर रिस्पेक्टिव जॉब्स। पर चूंकि कोई काम नहीं है इसलिए यहाँ टाइम पास करने चले आते हैं।
वैलिड पॉइंट। अच्छा, कुछ सीरियस बातें करनी है तुमसे। उसी रेस्टोरेंट में चले जहां मैंने प्रपोज किया था तुम्हें। क्यों? प्रपोजल वापस लेना चाहते हो? Stop joking। तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? देखो प्रीति, we have a crisis on our hands। कल रात जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, पर सच्चाई यही है कि it did happen। अब इसमें किसका कितना कसूर है इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पापा के अपने संस्कार हैं, मेरे मम्मी डैडी के अपने तौर तरीके हैं। इस उम्र में उन्हें बदलना ना तो हमारे बस की बात है और ना ही हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। हमें बस ये सोचना चाहिए कि अब इस सिचुएशन को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हम क्या कर सकते हैं? हमने तो कल भी कुछ नहीं किया, ना तुमने किया ना मैंने किया। बस वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे। हिस्सा बन गया उस हादसे का। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस हादसे के सामने अपने घुटने टेक दें। देखो, we have to find a solution। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, उन्हें जरा समझाना चाहिए। किस बारे में? यही कि इस हादसे को अब वो एक इशू नहीं बनाए और मेरे मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात जारी रखें। तो उन्होंने तो शादी के लिए इनकार किया ही नहीं है ना? क्या वो नाराज नहीं है कल रात से? है, बहुत नाराज है। ह्यूमिलिएशन, इतना इंसल्ट उन्होंने जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा। लेकिन उनकी नाराजगी का कहर तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर नहीं पड़ेगी। उनकी नाराजगी तुम्हारे मम्मी पापा से है। उसे हमारा रिश्ता या हमारी शादी का फैसला बदलना नहीं चाहिए। हम जब घर लौटे तब इतनी नाराजगी महसूस होने के बावजूद, इतना इंसल्ट और इतना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करने के बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो फिर भी तुमसे शादी कर सकती हूँ। That's how great my father is। That's great then। 50% प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई। रही बात बाकी 50% की, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मी डैडी इतने महान नहीं है। उन्हें जरा मैनिपुलेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं, अब नहीं, अब और नहीं। अब तक जो फैसले किए हैं वो काफी मैच्योर हैं। इसी वजह से इतने आगे आ चुके हैं हम दोनों के अब पीछे लौटना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अब जो भी फैसला करेंगे सोच समझ कर करेंगे। तुम चाहते हो कि मैं अपने पापा को समझाऊं, तुम ये कहते हो कि तुम अपने मम्मी पापा को मैनिपुलेट करो, लेकिन इन सब में मेरा क्या होगा? What about me? What about you? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरी प्रॉब्लम ये है कि कल रात जहां हम ये सिलसिला छोड़ आए थे, हम दोबारा वहीं से शुरुआत नहीं करेंगे। We have to start afresh. We have to start afresh, Govind. So what do you suggest? क्या करना चाहती हो? मैं जो करना चाहती हूँ मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम्हें करना है। तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी है। तुम्हें उनसे पूछना होगा, मैनिपुलेट नहीं, पूछना होगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो वाकई चाहते हैं हम दोनों की शादी? क्या वो मेरी और मेरे पापा की इज्जत कर पाएंगे? क्या वो सच्चे दिल से मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? सब तुम्हें उनसे पूछना होगा। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि हम एक बार और सोच लें, इसके बावजूद कि मेरे फोन करने पर प्रोफेसर साहब ने इस बात को आगे बढ़ाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि फोन करना ही नहीं चाहिए था। वही मैंने सोचा, courtesy डिमांड्स। आखिर उस दिन वो हमारे मेहमान थे और अगर हमारे मेहमान को हमारी कोई चीज पसंद नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे फोन करके सॉरी कहें। लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं इस टॉपिक के बारे में आगे बातचीत करना ही नहीं चाहता। भाई, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपना अपना कल्चर है। इस टाइप के प्रोफेसर लोग इसी तरह के होते हैं, जिद्दी और अड़ने वाले। इनसे लॉजिकल बात करना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आई थिंक इज अ वेरी फेयर मैन। अगर एक तरफ वो आप लोगों से आगे बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को आपके घर में शादी करने से रोक भी तो नहीं रहे। ऑफ कोर्स, रोकेंगे क्यों? उस दिन तो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनका लिया हुआ स्टैंड उन्हें वापस भी न लेना पड़े और उनकी बेटी की शादी भी इसी घर में हो जाए। आई थिंक आप लोग गलत समझ रहे हैं प्रोफेसर साहब को। उन्हें प्रोफेसर साहब मत कहो।
हाँ, मिस्टर पुनीता वही कहकर बुलाओ, वरना बुरा मान जाएंगे और फिर हमें मिस्टर बिजनेसमैन कहकर बुलाओ। शट अप मीरा, तुम्हें बीच में बकबक करने के लिए किसने कहा कि The game is over, गोविंद भैया। What do you game? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। मैं तो अपनी गेम की बात कर रही थी, वही गेम जो अभी मैं खेल रही थी, I mean कंप्यूटर पे। उसमें एक विलन और उसकी बेटी जबरदस्ती एक किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा बच्चा, किले के अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता है गोविंद भैया। उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसकी तो आदत है मजाक करने की। जितनी जल्दी आदत छोड़ दे उतना अच्छा, वरना आप लोगों की प्रॉब्लम है। 4 दिन में लौटाएंगे अपने। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। डब्बू का जितना भी फॉरवर्डिंग एंड पैकेजिंग का बिजनेस है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारे कंपनी से ही जाता है। कम ऑन मॉम, आप लोग कब तक ये रिश्वत देते रहेंगे? और कहाँ कम से कम अपने आपसी रिश्ते नातों को तो दूर रखिए इन बिजनेस के हथकंडों से। इसकी भाषा कब से पढ़ने लगे? ये कम्युनिस्ट की भाषा नहीं है डैड, ये मेरी भाषा है। और दुख मुझे इस बात का है कि आप लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आ रही। गलत गोविंद गलत। मम्मी डैडी तुम्हारी हर बात समझ रहे हैं, बस तुम्हारी बात मान नहीं रहे हैं। ये फर्क तुम समझ जाओ, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आओ डब्बू बेटे, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। Think of the devil mom and the devil is here। आपने शैतान को याद किया, शैतान आ गया। क्या भी होगी डैड मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंपनी है। डैड इसके लिए मुझे बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करें। बैंक गारंटी का क्या है? वो हम जानेंगे। उसका तो मुझे पूरा यकीन है। अच्छा डैड, ये जस्ट गो थ्रू इट, आप पढ़ लो, मैं ऊपर प्रिया से मिल गया। तुम्हें कैसे मालूम कि प्रिया ऊपर है? मॉम, जब गोविंद नीचे है तो प्रिया ऊपर ही होगी ना। ओहो, स्मार्ट एलेक। देखा, सारा दिन काम के बारे में सोचता रहता है। और तुम्हें तो उस लड़की से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या नाम है उसका? प्रीति। क्या हुआ? तुम इस तरह चिल्ला रहे हो जैसे मैं किसी जंगल में खो गई हूँ। क्या हुआ? खो तो गई थी तुम। कल दिन भर कहाँ थी? यहाँ नहीं थी तुम, वरना दिख जाती। सिर्फ वही नहीं होता जो दिखता है, कई बार वो भी चीजें होती है जो दिखती नहीं। एनीवे, क्या काम था? क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती। देखो, कुछ फैसले हैं जो मुझे करने हैं, वो मैं कर लूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं बस चुप होना चाहती हूँ, प्लीज। बेटी, एक बार चुप रह जाओगे तो चुप रहने की आदत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें कह देना चाहिए जो तुम कहना चाहती हो। लेकिन अगर कुछ कहने को है ही नहीं तो क्या कहूँ? ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? परसों रात पार्टी में इतनी बड़ी बात हुई और तुम कह रहे हो कोई कहने के लिए कुछ भी नहीं है। परसों रात जो हुआ तुम्हें पता है ना, फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? मैं वो नहीं सुनना चाहता जो हो चुका है, मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुम करने जा रही हो। क्यों जानना चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी में हर चीज तुम्हें क्यों जाननी है? Why don't you just let me be? क्योंकि मैं भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गोविंद से प्यार करती हो, सिर्फ गोविंद से, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। हमेशा से प्यार करते आए हो, लेकिन आज तक नहीं बताया। मैंने सोचा कि आज बता दो। हाँ। आज बता दोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तुम सिर्फ सिंपैथी जताने की कोशिश कर, हमदर्दी जताने की कोशिश कर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कंधे पर सदा रोऊंगी? ये कैसे मान लिया कि मेरा और गोविंद का रिश्ता खत्म हो चुका है? इसीलिए मौके का फायदा उठाने आए हो ना तुम? हाँ? I thought you were a friend। तुम इतनी हद तक कैसे कर सकते हो रोहन?
तक चुप इसलिए हूं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने इतने सारे इल्जाम मेरे सर पे लगाए हैं कि कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, मर्द होना कुछ भी कर सकते हो। तुम जाओ दीदी, मुझे नहीं लगता आज हम लोग बात कर सकेंगे। दरअसल तुम आज जो कुछ मुझसे कह रही हो ना उसके कोई मायने नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तुमसे प्यार किया और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। मेरे इस प्यार से तुम्हें कोई नुकसान हुआ है क्या? मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ना बोलने का दुख उठाना पड़े। मैं जानता था कि गोविंद के रहते तुम मेरे लिए कभी हाँ नहीं करोगी। और आज भी प्रीति, आज भी मैं तुमसे नहीं कहता, पर क्योंकि बातों का सिलसिला उस तरफ मुड़ गया इसलिए मैंने तुमसे कहा। और तुम्हें देखो, तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो, इतना चिल्ला रही हो, मुझे उसका भी दुख नहीं है, मुझे जरा सा भी रंज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। वो गुस्सा जो मुझ पर नहीं है, किस पर है मैं नहीं जानता, पर यकीनन मुझ पर नहीं है। पर मैं खुश नसीब हूं कि तुमने किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाला। मैं चलता हूं दीदी, और आज के बाद तुम मुझे वहीं पाओगी जहां मैं कल तक था। ये लो।